सर्दियों का मौसम शुरू हो गया और सर्दियों के लिए सबसे बड़ी सौगात है हमारे पशुओं के लिए हरा चारा, जो कि हाई प्रोटीन रिच होगा, हाई स्टार्च रिच होगा। बस उसी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हरे चारे के बारे में। हरा चारा जैसे कि लूसन, बरसीम, राई ग्रास हो गया, जो सर्दियों के लिए सबसे बड़ी सौगात है। अब हमें पता है कि मोस्टली जो फीडों के प्राइजेस हैं, जो दाना बनाने के प्राइस है या फीड इंडस्ट्री के प्राइसेस हैं, वो सबसे ज़्यादा वेरी करते हैं प्रोटीन सोर्सेज से। प्रोटीन सोर्सेज अलग अलग खले हैं, अलग अलग ऑयल के हैं जो महंगे सस्ते होते रहते हैं, जिनकी वजह से फीड का प्राइसिंग ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन इस मौसम में अगर बात करें तो लूसन, बरसीम, राई ग्रास इतने हाई प्रोटीन होते हैं कि हम अपने फीड का प्राइस, दाने का प्राइस बहुत कम कर सकते हैं अगर हम इनको यूज़ करना शुरू कर दें। अभी मैं इस टॉपिक में वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इस मौसम में अगर हम इनको लगवा दें, इनकी बिजाई करवा दें, तो ये सर्दियों का मौसम सारा ही हमारा हरा चारा में मिलता रहेगा, जो कि हाई प्रोटीन होगा, हाई स्टार्च रिच होगा, जिससे कि मोस्ट ऑफ द पशु की जो नीड्स है प्रोटीन को लेके, स्टार्च लेके, वो पूरी होती रहती हैं, राइट। तो नॉर्थ इंडिया में काफी ठंड पड़ती है, तो नॉर्थ इंडिया में तो ये होता ही अच्छे लेवल पे है। जमीन भी सपोर्ट करती है, मिट्टी भी सपोर्ट करती है, पानी भी सपोर्ट करता है। तो क्यों ना हम इनको यूज करें ताकि हम अपने पशुओं को हाई प्रोटीन डाइट दे सके, अपनी कॉस्ट को कम करके, मतलब दाने के प्राइसेस को कम रख के अपना चारा यूज करवाएं। एक तो पशुओं के लिए वैसे भी अच्छा है, क्योंकि मोस्टली रूमिनेंट्स किसके लिए बने हैं? चारे के लिए बने, हरे चारे के लिए बने हैं, और इस मौसम में उनको मिलता ही चारा है। तो हरा चारा उनके लिए एक तरह का वरदान ही है। तो हमें हरे चारे के ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए इस मौसम के लिए, राइट। अब इससे एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, हरे चारे से सिर्फ ये नहीं पूरा होता कि जैसे हमने प्रोटीन पूरा हो गया, स्टार्च पूरा हो गया। इस हरे चारे में इतने ज़्यादा मिनरल्स वगैरह होते हैं ना कि मोस्ट ऑफ द जितने भी मिनरल्स हम डाल रहे हैं सैचुरेटेड मिनरल मिक्सचर फॉर्म के, ऑलमोस्ट सभी मिनरल्स इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट ही होते हैं। कुछ माइक्रो मिनरल्स हैं जो हमें फिर भी सप्लीमेंट करने पड़ेंगे, लेकिन नॉर्मल रूटीन में जैसे कोई हरा चारा बाकी मक्का वगैरह डाल रहा होगा या अपना साइलेज यूज कर रहा होगा, लेकिन उसके मुकाबले बरसीम, लूसन, राई ग्रास में मिनरल्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और खास करके इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। तो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स की जो डिमांड्स हैं इससे भी पूरी होती हैं। प्रोटीन तो देता ही देता है, स्टार्च भी देता है, और साथ में एसेंशियल मिनरल्स भी देता है जो हमारे पशु के लिए इंपॉर्टेंट है। राई ग्रास इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पैलेटेबिलिटी इसकी बड़ी हाई है, डाइजेशन बड़ी हाई है, और पशु खाते बड़ा खुश होके हैं। तो राई ग्रास जरूर आप इंक्लूड करो डाइट में। की मैं अगर बात करूंगा जो है मतलब स्पेसिफिकली यूज होते हैं, वो है राई ग्रास और बरसीम। पहले मैं बात करूंगा राई ग्रास, जिसको मक्खन ग्रास भी बोलते हैं। इसकी अलग अलग वैरायटीज हैं, आपको पता ही होगा। पंजाब में इसकी 2 अलग वैरायटीज हैं, अलग अलग स्टेट्स में इसकी अलग अलग वैरायटी होगी। राई ग्रास बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पशु इसको बड़ा खुश होकर खाते हैं। अब मोस्टली अगर मैं बात करता हूँ HF की, जो हॉर्सेज फ्रिशियन है, जो सबसे ज्यादा दूध देती है, ये मोस्टली है नेदरलैंड बेस्ड की। और तो नेदरलैंड्स में राई ग्रास के इतने बड़े खेत हैं ना कि मोस्टली जो HF गायें हैं वो हरे चारे पे ही चलती हैं, क्योंकि इसमें मौसम भी ठंडा है और सारा साल राई ग्रास रहता है। तो राई ग्रास यूज करना आप सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पशु खाते बड़ा खुश होकर और बॉडी की नीड्स भी पूरी करता है। अब एक परसेप्शन एक बार आई थी 3-4 साल पहले, कंपनियों ने फैलाई थी कि राई ग्रास अगर यूज करेंगे तो रिपीट ब्रीडिंग की दिक्कतें आती हैं, जो बिल्कुल गलत है। ये फीड इंडस्ट्रीज का ही खुद ना अपना एक बनाया प्लान था, क्योंकि उनको पता था कि अगर राई ग्रास से प्रोटीन पूरी करनी शुरू कर दी, तो अगर ये फीड भी साथ में यूज करते रहेंगे हाई प्रोटीन, तो उसकी वजह से क्या होगा कि फीड से भी हाई प्रोटीन आएगी, राई ग्रास से भी हाई प्रोटीन आएगी, तो फिर जाके दिक्कतें आएंगी कंसेप्शन में। तो आप क्या कर सकते हो, जब आप राई ग्रास, बरसीम वगैरह यूज करो, तब आपने क्या करना है, जो आप दाना ले रहे हो, बेशक आप खुद बना रहे हो या किसी कंपनी से ले रहे हो, तो उसका प्रोटीन का कंटेंट कम रख लो। आपने अपना हरा चारा ज्यादा यूज करो, और जो प्रोटीन सोर्स यूज कर रहे हो एज अ फीड में, दाने के फॉर्म में, वो कम कर लो, तो ये दिक्कतें कभी नहीं आएगी। अब कंपनीज का परसेप्शन यही है कि आप हरा चारा कम यूज करो ताकि उनका दाना सही रहे, क्योंकि मोस्टली अब टाइम आ गया है काविंग का, पशु सोएंगे भी, ब्याने का भी टाइम आ गया है, फिर कंसेप्शन का भी टाइम आया जाएगा फरवरी मार्च के बीच में, राइट। तो अगर हरा चारा जाता रहेगा हाई प्रोटीन वाला, और साथ में उनकी प्रोटीन वाली फीड भी डाली जाओगे, तो फिर कंसेप्शन में दिक्कतें तो आएंगी। तो आप क्या करो, जो आपको सस्ता पड़ रहा है हरा चारा वो यूज करो, फीड को कम कर दो ताकि प्रोटीन का लेवल बैलेंस्ड रहे। नेक्स्ट आ गया हमारा बरसीम। बरसीम एक लेग्यूमिनस प्लांट है जो नाइट्रोजन रिच है। ये भी बहुत इफेक्टिव एक प्रोटीन का सोर्स है जो आपको यूज करना चाहिए, राइट। लेकिन बरसीम से कुछ दिक्कतें आती हैं, जैसे ब्लोटिंग वगैरह की। वो हम ऐसे कर सकते हैं कि जब भी आप हरा चारा लगाओ सर्दी के मौसम में, तो ट्राई करो बरसीम और राई ग्रास को इकट्ठे को लगाओ, राइट। 40:60 रेशो में इनको लगाओ, ताकि ये बरसीम और राई ग्रास साइड बाय साइड प्रॉपरली मिक्स होके एकदम से पशु में, अकेला बरसीम ना जाए, अकेला राई ग्रास ना जाए, मिक्स होके जाए, राइट।
और कोशिश ऐसा करो कि कोई ये कट करके आप खिलाओ पशु को, मतलब ऐसे लीफी फॉर्म में नहीं। अगर लीफी फॉर्म में जाएगा तो ब्लोटिंग होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आपने ट्राई करना है कि इसको कट करके अपने पशु को खिलाओ। एक और प्रैक्टिस है फार्मर जो यूज करते हैं कि उनको सबको पता है कि अब इस हरे चारे में तो पानी बहुत ज्यादा है, राइट, तो ड्राई मैटर कम हो गया, तो वो क्या करेंगे, इसको सन के मतलब सूरज के नीचे ड्राई करेंगे ताकि इसका ड्राई मैटर बढ़ जाए। लेकिन ये गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि मॉइस्चर हाई होने की वजह से फॉडर में अफ्लाटॉक्सिन, माइकोटॉक्सिन्स आने की दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो सन ड्राई आपने नहीं करना। हाँ, बेशक जैसे शाम को आपने इसको काटा तो सुबह आपके पशु को ये खिला देना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन काट के 4-5 दिन बाद आप सन ड्राई करो फिर खिलाओ, वो गलत प्रैक्टिस हो जाएगी। साइलेज के साथ मैं इसको इनकरेज कर रहा हूँ, जैसे कि लोग करते हैं कि 25-30 किलो साइलेज दे रहे हैं, तो सर्दी के मौसम में आप क्या करो, साइलेज को 18-20 कर दो और साथ में 15-20 किलो अपना राई ग्रास इंक्लूड कर लो। वो एक अच्छी प्रैक्टिस होगी, मतलब पशु का ड्राई मैटर इनटेक भी बढ़ेगा और उसका दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा, क्योंकि यही मौसम है कि हम दूध का उत्पादन मैक्सिमम ले सकते हैं अपने पशु से। अगर पशु ब्याने वाला है, ट्रांजिशन फेस में है, तो फिर आपने राई ग्रास और बरसीम बिल्कुल यूज नहीं करना है, क्योंकि राई ग्रास बरसीम में कटायंस होते हैं, मोस्टली पोटाशियम होता है, जिसकी वजह से डीकैड हेल जाता है, क्योंकि हमने देनी होती है अनाइनिक डाइट इन द केस ऑफ ट्रांजिशन फेस में। लेकिन अगर हम हरा चारा देंगे तो वो कटाइनिक डाइट जाएगी जो दिक्कतें कॉज करेगा। तो अगर ट्रांजिशन फेस में आपका पशु है, ड्राई पीरियड में पशु है, देन आपने हरा चारा नहीं यूज करना, क्योंकि ये कटायंस प्रोवाइड करेगा हमारे पशु को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अब राई ग्रास बरसीम को बनाने के लिए बहुत सारा यूरिया स्प्रिंकल करते हैं, तो ये भी आपने इंश्योर करना है कि जब आपके फॉडर पे यूरिया स्प्रिंकल हुआ है तो आपको उसकी कटिंग लगभग 15 से 20 दिन बाद कटिंग करनी है। ये नहीं कि आज स्प्रिंकल किया तो आपने 4-5 दिन बाद ही काट के पशु को खिलाना शुरू कर दिया। 15-20 दिन दो, ताकि यूरिया का जो मोड ऑफ एक्शन है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का प्लांट्स में वो कंप्लीट हो जाए, देन आप ट्रांसफर हो सको उसको खिलाने के लिए। बरसीम की भी बहुत सारी वैरायटीज हैं जो शो हो रही है आपका स्क्रीन पे, जो आपको ठीक लगे आप यूज कर सकते हो। बरसीम राई ग्रास का कॉम्बिनेशन बहुत बेटर बहता है, ये मैं आपको टेबल से भी शो कर दूंगा कितना कितना क्वांटल आप 1 एकड़ से 1 हेक्टेयर से ले सकते हो अगर आप इनकी मिक्स करके इनका उत्पादन करते हो फॉडर का। तो ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप हरा चारा इस मौसम में लगा लो, ताकि आप सर्दियों के मौसम में एटलीस्ट आप फ्री हो जाओ कि आपके पशुओं के लिए प्रोटीन रिच दाना तैयार हो, राइट। तो अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई सजेशन चाहते हो या कुछ चाहते हो कि इस टॉपिक पे वीडियो आए, तो डू लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन में, मेल करके भी आप मेरे को बता सकते हो किस टॉपिक पे नई वीडियो हो। तो राई ग्रास को बरसीम को मतलब एक सोइंग का भी एक अलग मैकेनिज्म है, अलग तरीका है। अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी तो मैं वो वीडियो भी ले आऊंगा। प्लीज लेट मी नो कि अगर आपको वो जानना है कि इसको कैसे बिजाए, क्या प्रॉपर मेजर होने चाहिए, कितने किलो 1 एकड़ में डालें या कैसे कैसे हम इसकी सोइंग करें, अगर वो आप जानना चाहते हो तो प्लीज लेट मी नो, फिर हम उस पर भी एक वीडियो लाएंगे। तो इसी के साथ मैं मिलूंगा आप अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।